बढ़ते आगे, मिचोंग तूफान से दक्षिण भारत में तबाही। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में अलर्ट। थोड़ी देर में आंध्र के तट पर टकराने का अनुमान है। 144 ट्रेनें रद्द हुई हैं। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। तूफान का असर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पांडिचेरी में रहेगा। इन राज्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। तो वहीं तूफान से आने से पहले तबाही का दौर शुरू हो गया है। चेन्नई में भारी बारिश जारी है। तो वहीं तूफान की वजह से रेलवे ने तटीय इलाके से गुजरने वाली 144 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। चेन्नई एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब तक तबाही ने 5 लोगों की जान भी ले ली है। मिचोंग का कहर शहर शहर। तमिलनाडु में बारिश का गदर। अगले 3 घंटे भारी, पूरी है तैयारी। दक्षिण में मिचोंग का महातांडव। तो फिलहाल आपको बता दें, मिचोंग तूफान ने तबाही मचाई हुई है। 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और इस को लेकर ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आंध्र में मिचोंग ने आतंक मचा हुआ है। 12 बजे ये टकराएगा, ऐसी जानकारी है। और 7 दिसंबर तक असर जो है वो इसका रहने वाला है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देखने को मिल रही है। आंध्र प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा केरल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेन्नई में स्कूलों को लेकर खासा अलर्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एयरपोर्ट में भी पानी है, जिसके चलते विमान सेवाएं जो हैं रद्द की गई है। रेलवे विभाग भी अलर्ट पर। 144 ट्रेनें जो हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है। दक्षिण भारत के आसमान में मिचोंग चक्रवाती तूफान की आफत मंडरा रही है। तूफान ने आने से पहले ही भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। गाड़ियां पानी में बहने लगी हैं। एयरपोर्ट पर लबालब पानी भरा है। मिचोंग तूफान की वजह से लगातार बारिश भी हो रही है। चेन्नई में सड़कों पर गाड़ियां ऐसी बहती दिखी मानो खिलौने हो। तस्वीरें हैरान करने वाली थी। लगातार बारिश से रिहायशी इलाकों में सैलाब उमड़ आया और सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। पानी का बहाव कितना तेज था, इसका अंदाजा चेन्नई की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। कई इलाके ऐसे थे जहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तेज बहाव के साथ बहने लगी और हल्की फुल्की चीजों की तरह एक के ऊपर एक जमा हो गई। ये हालात वहां मिचोंग चक्रवात की दस्तक से पहले ही बन गए। तमिलनाडु में बीते 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। तमिलनाडु का कोई भी तटीय इलाका ऐसा नहीं था जिसे मिचोंग तूफान ने प्रभावित न किया हो। तूफानी बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भर गया और बाइक से लेकर ट्रक जैसे भारी वाहन भी पानी में फंसे दिखे। तस्वीरों में दिखा कि अंडरपास में पानी भरने से वहां एक ट्रक फंस गया। ऐसे ही कई जगह यात्री बस भी अंडरपास के नीचे फंसी नजर आई।
मिचोंग तूफान ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी को जैसे पानी में डुबो कर रख दिया, जिसकी गवाही चेन्नई के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें दे रही थी। घने बसे इलाके भी जैसे टापू बन गए। मिचोंग तूफान के टकराने से पहले वहां पर मूसलाधार बारिश हुई और चेन्नई जैसे शहर की सड़कें तालाब बन गई। तटीय इलाकों में मछुआरे तूफानी हवाओं के बीच जूझते दिखे। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में पुलिकट बीच पर नाव बांधना तक भारी पड़ रहा था। नाव बांधने पहुंचे मछुआरों का तेज हवाओं और समंदर की लहरों के बीच डटे रहना मुश्किल हो गया। मिचोंग तूफान से सिर्फ सड़कों पर चलना दूभर नहीं हुआ, बल्कि उड़ानों पर भी ब्रेक लगा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई विमान पानी के बीच खड़े दिखाई दिए। बताया गया है कि लगातार बारिश से रनवे पर पानी भर गया है, जिसके बाद उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बंगाल की खाड़ी से उठे मिचोंग चक्रवात के कहर की एक तस्वीर चेन्नई एयरपोर्ट से भी आई, जहां रनवे से लेकर टारमैक तक पानी भरा दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर खड़ी बसें और लगेज ट्रॉली भी पानी में खड़ी थी। टारमैक पर पानी इतना ज्यादा था कि विमानों के पहिए आधे डूबे हुए थे। इस बीच लगातार बारिश हो रही थी, साथ ही तूफानी हवाएं भी चल रही थीं। ऐसे में खराब मौसम को देखते हुए चेन्नई आने वाली और चेन्नई से जाने वाली सभी उड़ानें सस्पेंड कर दी गईं। मिचोंग तूफान की वजह से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, जबकि तूफान की वजह से कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। बिगड़ते मौसम को देखते हुए कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया से अमित शाह ने बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा मिचोंग तूफान तमिलनाडु के तट के बाद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मिचोंग चक्रवाती तूफान अब आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। दोपहर 12 बजे उसके आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में मिचोंग तूफान का सबसे ज्यादा असर नेल्लोर, मछलीपट्टनम और आसपास के तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा। मिचोंग तूफान अभी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 5 दिसंबर को मिचोंग तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। ऐसे में तिरुपति, नेल्लोर, वेस्ट गोदावरी दिसंबर तक तूफान का असर बरकरार रहेगा, हालांकि इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। मिचोंग चक्रवात के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात की गई हैं। तट से तूफान ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महातूफान मिचोंग से तबाही का दौर शुरू हो चुका है। तूफान की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत की खबर भी है। 144 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं, जबकि चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समंदर में उठा सबसे बड़ा तूफान, तेज हवाएं, फटा आसमान, महातूफान मिचोंग का कहर, 24 घंटे से बारिश, डूबा चेन्नई शहर। भारी बारिश से परेशानी, चेन्नई एयरपोर्ट पर लबालब पानी। मिचोंग तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है। मिचोंग तूफान ने अभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक नहीं दी है, लेकिन उससे पहले ही यहां तबाही का दौर शुरू हो गया है। जिधर देखो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सैलाब में कारें ताश के पत्तों के जैसे बहती दिखाई दे रही हैं। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशानी में डाल दिया है। लगातार बारिश से रिहायशी इलाकों में सैलाब उमड़ आया और सड़कें नदी में तब्दील हो गई। पानी का बहाव कितना तेज था, इसका अंदाजा चेन्नई की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तमिलनाडु में बीते एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश का अंदेशा है। तमिलनाडु का कोई भी तटीय इलाका ऐसा नहीं था जिसे मिचोंग तूफान ने प्रभावित न किया हो। तूफानी बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भर गया और बाइक से लेकर ट्रक जैसे भारी वाहन भी पानी में फंसे दिखे। तस्वीरों में दिखा कि अंडरपास में पानी भरने से वहां एक ट्रक फंस गया। ऐसे ही कई जगह यात्री बस भी अंडरपास के नीचे फंसी नजर आई। मिचोंग तूफान ने सिर्फ सड़कों पर चलना दूभर नहीं किया, बल्कि उड़ानों पर भी ब्रेक लगा दिए। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई विमान पानी के बीच खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि लगातार बारिश से रनवे पर पानी भर गया, जिसके बाद उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर खड़ी बसें और लगेज ट्रॉली भी पानी में खड़ी थी। टारमैक पर पानी इतना ज्यादा था कि विमानों के पहिए आधे डूब गए थे।
इस बीच लगातार बारिश हो रही थी, साथ ही तूफानी हवाएं भी चल रही थी। ऐसे में खराब मौसम को देखते हुए इलाके में अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो मिचोंग तूफान की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आंध्र प्रदेश में मिचोंग तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 7 दिसंबर तक तूफान का असर बरकरार रहेगा। तट से तूफान ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि एहतियातन कल भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब हम आपको चेन्नई की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ तूफान आने से पहले लगातार बारिश का दौर जारी है। गाड़ियां पानी में बहती हुई दिखाई दे रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। 3 तस्वीरें आप देखिएगा और इससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि फिलहाल परिस्थितियां कैसी हैं। तो मिचोंग का महातांडव अगले 6 घंटे भारी है। पूरी तैयारी हालांकि कर ली गई है इससे निपटने के लिए, लेकिन अंडरपास में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा बुलडोजर किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है, सड़कों पर कैसे पानी ही पानी नजर आ रहा है, ये सब मिचोंग तूफान का असर जो है वो दिखने लगा है। तो वहीं बारिश हो रही है काफी ज्यादा और उसी की वजह से सड़कें जो है वो लबालब नजर आ रही हैं। अंडरपास जो है पूरी तरीके से भर चुका है। इस तूफान के असर जो है वो दिखने लगे हैं। अब किस तरीके से इसका असर जो है वो नजर आने लगा है, उसकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है।